हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास फिजिक्स है। जो हमारी 12th क्लास में जो फिजिक्स हमारे पास, उसमें जो यूनिट नंबर जो 1 है, स्थिर वैद्युतिकी, क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमारे पास दो चैप्टर आते हैं। इसमें एक पहला चैप्टर हमारे पास आता है वैद्युत आवेश तथा अक्षेत्र, और जो सेकंड चैप्टर आता है हमारे पास आता है वैद्युत विभव का। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 1 नंबर 1 में हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 12th क्लास फिजिक्स का वैद्युत आवेश। चैप्टर नंबर 1 का है पहला क्वेश्चन, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है? वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभाव का क्या करता है? अनुभव करता है। उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। उसके बाद इसे क्या करते हैं? वैद्युत आवेश को क्या करते हैं हम? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है? डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। उसके बाद हमें पढ़ना है इसका वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, तो बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला था VI बराबर Q/T पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे क्या था? ये तो हमारे पास विद्युत धारा है, और ये हमारे पास क्या है? आवेश है, और ये हमारे पास है समय। तो आप यहाँ से आवेश की जो वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा I × T। तो I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इससे इसका मात्रक लिख सकते हो आप एम्पियर। और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो बच्चों, एक मात्रक तो आपके पास ये है, और दूसरा मात्रक आपको याद रखना है जो आपके यूज होगा आपके इसमें, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो उसके बाद हमारा ये तो हमारा MKS पद्धति में होता है, SI पद्धति में क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद हमारा है CGS पद्धति में जो हमारा मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। तो बच्चों, आपको ये क्या है? मात्रक याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो बच्चों आपको याद रखना है, वो होता है फैराडे। ये क्या होता है बच्चों? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है कि एक फैराडे बराबर होता है 96,400 कूलाम के बराबर होता है। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है बच्चों? याद रखना है, 2 प्रकार का होता है। धनात्मक आवेश और नंबर 2 होता है ऋणात्मक आवेश। प्लस चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, आवेश की जब संकल्पना पढ़ते हैं हम, तो हमारे पास ये जो हमारे प्रकार हैं धनावेश और ऋणावेश होते हैं, तो ये किसके कारण आते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना में, क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आता है वो कैसे आता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आपको पता है कि सोडियम है हमारे पास, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है बच्चों कितना? 11। तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। तो प्रोटॉन में कितने होंगे? 11 ही होंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2-8A। तो बच्चों क्या करेगा? अब इसमें क्या करना है? लास्ट जो इसकी कक्षा है, अंतिम कक्षा है, उसमें क्या होना है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10। और प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 11। तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? यहाँ पे कमी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होता है? हमारे पास सोडियम पे कैसा आता है? प्लस चार्ज आता है। ऐसे ही बच्चों क्या करना है हमें? हम ले लेते हैं Cl। अब Cl क्या होता है? Cl पे हमारे जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 17, और इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और इतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8-7। अब बच्चों क्या करेगा? एक अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 18। और प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो यहाँ पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन क्या हुई? वृद्धि हुई है। अब जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर क्या आता है? ऋणावेश आता है। तो आप लिख सकते हो संकल्पना में कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के
आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आता है तथा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण ऋणावेश आता है। तो बच्चों क्या करना है आपको, ये आपको याद कर लेना है। जो अगली हमारा क्वेश्चन होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।